साल 2025 आ गया है और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है? लेकिन रुकिए, क्या ये पूरी सच्चाई है? इमेजिन कीजिए, अगर आपने अपनी पूरी ताकत से मेहनत की, लेकिन फिर भी परिणाम वैसा नहीं आया जैसा आपने सोचा था, तो गलती कहाँ हो रही है? आज हम बात करेंगे व्हाई हार्ड वर्क इज ओवररेटेड नाम की किताब की, जो आपकी सोच को बदलने वाली है। ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क और सही स्ट्रेटेजी का गेम है। इस वीडियो में आपको ऐसे इंसाइट्स और टिप्स मिलेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी और सफलता को अगले लेवल पर ले जाएंगे। हम आपके 2025 को आपके अब तक के सबसे कामयाब साल में बदल देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 1, मेहनत हकीकत या भ्रम। क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत को इतना ज्यादा क्यों सराहा गया है? बचपन से हम सुनते आए हैं, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन सच में क्या सिर्फ मेहनत करना ही सफलता की गारंटी है? सोचिए, अगर मेहनत से ही सब कुछ संभव होता, तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते और सबसे खुशहाल किसान जो सुबह से लेकर रात तक खेतों में मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक किसान ने दिन रात मेहनत करके अपनी फसल उगाई। उसे उम्मीद थी कि इस साल की फसल उसकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन बारिश समय पर नहीं हुई और सारी फसल बर्बाद हो गई। सवाल यह है कि क्या किसान की मेहनत में कमी थी? नहीं, कमी थी सही योजना और सिस्टम की। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आजकल लोग मेहनत के नाम पर अपने जीवन का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। ओवरटाइम करना, नींद छोड़कर काम करना, इन्हें ही सफलता का पैमाना बना दिया गया है। लेकिन सच तो यह है कि हार्ड वर्क इज ओवररेटेड। यह आपको सफलता की नहीं, बल्कि थकावट की गारंटी देता है। एक बार थॉमस एडिसन ने कहा था, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्स्पिरेशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडिसन ने अपनी मेहनत को स्मार्ट तरीके से लेवरेज किया? उसने अपनी लैब में कई वैज्ञानिकों को रखा ताकि वे उसके आइडियाज पर काम करें। खुद वह सिर्फ दिशा तय करता था। यह बात हमें सिखाती है कि केवल मेहनत काफी नहीं है। सही सोच, सही रणनीति और सही लोग आपके साथ हों, तभी सफलता का रास्ता बनता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। चींटी कितनी मेहनत करती है, लेकिन अगर वह गलत रास्ते पर चल पड़ी तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। वहीं बाज अपनी नजरें आसमान से गड़ाकर सही समय पर शिकार करता है। दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन बाज की रणनीति उसे सफल बनाती है। आज की दुनिया के सफल लोग जैसे एलन मस्क, वॉरेन बफेट या मुकेश अंबानी केवल मेहनत पर निर्भर नहीं रहते। वे सिस्टम्स और टीम्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने हर काम को खुद करने की बजाय वे दूसरों को सही काम सौंपते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि मेहनत ही सब कुछ है, तो याद रखें, इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क, इट्स अबाउट हाउ स्मार्ट यू वर्क। नंबर 2, लेवरेज की ताकत समझो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 24 घंटे में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, जबकि हम वही काम हफ्तों में भी पूरा नहीं कर पाते? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, उनके पास है लेवरेज, यानी अपने समय, कौशल और संसाधनों का ऐसा सही इस्तेमाल जिससे कम मेहनत में बड़ा रिजल्ट मिले। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक किसान हर दिन नदी से पानी भरकर अपने खेतों की सिंचाई करता था। यह काम उसे घंटों मेहनत के बाद पूरा करना पड़ता था।
एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी ने एक पंप लगवाया है जो खुद ही पानी खेतों तक पहुंचा देता है। अब किसान को घंटों मेहनत करनी पड़ती थी, जबकि उसका पड़ोसी बस एक बटन दबाकर अपना काम निपटा लेता था। यही है लेवरेज का जादू। आज के दौर में लेवरेज सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने समय, ऊर्जा और कौशल का सही उपयोग करें। सोचिए, क्यों कुछ लोग वही काम करके अमीर बन जाते हैं जबकि दूसरे संघर्ष करते रह जाते हैं? क्योंकि वे अपने काम को स्मार्ट तरीके से प्लान और लेवरेज करते हैं। पहला लेखक दिनरात मेहनत करके सिर्फ किताब लिखता है। दूसरा लेखक न सिर्फ किताब लिखता है बल्कि उसे ऑडियो बुक, वर्कशॉप और ऑनलाइन कोर्स में भी बदल देता है। पहले लेखक ने मेहनत की, लेकिन दूसरे ने लेवरेज किया। फर्क यही है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अगर आप ऐसा तरीका नहीं ढूंढते जिससे आप सोते हुए भी पैसे कमा सकें, तो आप जिंदगी भर काम करते रहेंगे। यही लेवरेज का असली मतलब है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दो लोग जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। पहला लगातार लकड़ी काट रहा था, जबकि दूसरा हर घंटे अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। अब सोचिए, कौन ज्यादा लकड़ियां काटेगा? लेवरेज का मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क है। फालतू कामों को ऑटोमेट करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, सही टीम और सही लोगों को साथ जोड़े। अकेले सब कुछ करने की कोशिश न करें। अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो असली फर्क लाते हैं। याद रखें, दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एलन मस्क, मुकेश अंबानी और वॉरेन बफेट सिर्फ मेहनत पर निर्भर नहीं रहते। वे सिस्टम्स, टूल्स और टीम्स का सही इस्तेमाल करते हैं। जो अकेले सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, वे थक जाते हैं। लेकिन जो दूसरों की मदद से आगे बढ़ते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। नंबर 3, रचनात्मकता और नवाचार की भूमिका रखें। आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या यह मेहनत है, या स्मार्ट वर्क, या कुछ और जो हमें सफलता की ओर ले जाता है? दो शब्द हैं जो इस सवाल का जवाब देते हैं, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और नवाचार यानी कि इनोवेशन। ये दो बातें किसी भी इंसान, बिजनेस या समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। लेकिन इनका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ नए विचार लाना ही रचनात्मकता है, या सिर्फ नई चीजें बनाना ही नवाचार है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। रचनात्मकता का मतलब केवल कला, पेंटिंग या डिजाइन से नहीं है। यह आपकी सोच को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता है। यह आपको समस्याओं के समाधान के लिए पारंपरिक सोच से हटकर कुछ नया ढूंढने में मदद करती है। अगर आपके पास एक बोरिंग रिपोर्ट है और उसे पढ़ने में किसी की रुचि नहीं है, तो रचनात्मकता से आप उस रिपोर्ट को नई तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। रचनात्मकता का मतलब है सोच बदलो और आपकी दुनिया खुद बदल जाएगी। नवाचार का मतलब है रचनात्मक विचारों को हकीकत में बदलना। आपके पास कोई आइडिया है, लेकिन जब तक आप उसे लागू नहीं करते, वह सिर्फ एक सोच है। सोचिए, अगर स्मार्टफोन का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो क्या हम आज इस तरह जुड़े होते? यह सिर्फ एक नया विचार नहीं था, बल्कि इसे धरातल पर लाने की क्षमता थी, जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया। रचनात्मकता नए विचारों को जन्म देती है। नवाचार उन विचारों को एक उपयोगी रूप में बदलता है। एक छोटी कहानी से इसे समझते हैं। एक दोस्त ने दूसरे से कहा, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जो दुनिया बदल सकता है। दूसरे ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुम इसे लागू करोगे या बस सोचकर ही छोड़ दोगे?
यही फर्क है सोचने और करने के बीच में। आज हर व्यवसाय, तकनीक और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी रचनात्मकता और नवाचार का महत्व है। अगर हम हर दिन वही पुरानी आदतें और तरीके अपनाते रहें तो क्या कुछ नया हासिल होगा? नहीं। रचनात्मकता हमें पूछने का हौसला देती है, क्या इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है? और नवाचार जवाब देता है, कैसे इसे वास्तविकता में बदला जाए। एक छोटा स्टार्टअप भी अगर रचनात्मकता और नवाचार का सही इस्तेमाल करता है तो वह बड़े बड़े बिजनेस को पछाड़ सकता है। सोचिए, अगर एलन मस्क या स्टीव जॉब्स ने पारंपरिक सोच से बाहर नहीं निकला होता तो क्या आज हम टेस्ला या आईफोन देख पाते? कभी कभी नई सोच और नवाचार के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। यह जोखिम असफलता भी ला सकता है, लेकिन असफलता से डरकर अगर हम रुक गए तो कुछ नया नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाते समय हार मान ली होती तो क्या आज हम रोशनी का सुख ले रहे होते? नहीं। नई चीजें सीखें, हमेशा नई जानकारी और विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहें। पुरानी चीजों को सुधारें, हर चीज को बेहतर बनाने का तरीका खोजें। जोखिम उठाएं, असफलता से डरे नहीं, क्योंकि वह आपको नया सिखाती है। टीम वर्क करें, दूसरों के विचारों को अपनाएं और अपने साथ मिलाएं। अगर आप अपनी सोच को सीमित न रखें और हर दिन नए विचारों और तरीकों को अपनाने की कोशिश करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसे अपने ईमेल का जवाब देने के लिए ऑटोमेटिक टेम्पलेट बनाना, सोशल मीडिया पोस्ट को शेड्यूल करना, डाटा एंट्री के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। ये सब छोटे कदम हैं, लेकिन ये आपको बड़े काम करने का वक्त देते हैं। सिर्फ ऑटोमेशन से सब कुछ नहीं होगा। हर काम आप खुद नहीं कर सकते। यहीं पर डेलीगेशन की जरूरत पड़ती है। डेलीगेशन का मतलब है सही काम को सही इंसान को सौंपना। सोचिए, एक क्रिकेट टीम का कप्तान क्या करता है? क्या वह हर गेंद खुद फेंकता है, हर कैच खुद लेता है? नहीं। वह अपनी टीम के खिलाड़ियों की ताकत पहचानता है और उसी हिसाब से उन्हें जिम्मेदारी देता है। एक अच्छा लीडर वह है जो दूसरों की क्षमताओं को समझे और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करे। चलिए मैं आपको एक प्रेरणादायक किस्सा बताता हूं। एक बिजनेस कोच ने कहा था, अगर आप सब कुछ खुद करने की कोशिश करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप सही काम सही इंसान को सौंप देंगे तो सफलता आपकी होगी। एक छोटे स्टार्टअप की कल्पना कीजिए। अगर वहां का मालिक सब कुछ खुद करेगा, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, तो क्या वह ग्रो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वह सही लोगों को सही जिम्मेदारी सौंपे तो वह तेजी से आगे बढ़ेगा। नंबर 5, मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट। वक्त अनमोल है। जो इसकी कदर करता है वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। लेकिन अक्सर हम शिकायत करते हैं कि दिन के 24 घंटे भी कम लगते हैं। अधूरी डेडलाइंस, काम का ढेर और व्यक्तिगत जीवन में तालमेल की कमी, ये सब हमारे समय प्रबंधन की कमजोरी को उजागर करते हैं। सच तो यह है कि समस्या समय की कमी नहीं बल्कि समय के सही उपयोग की है। आइए सीखते हैं समय को साधने की सरल और प्रभावी कला को। स्टेप 1, प्राथमिकताएं तय करना। समय प्रबंधन की शुरुआत प्राथमिकताएं तय करने से होती है। हर दिन हमारे सामने कई काम होते हैं, लेकिन क्या हर काम उतना ही जरूरी है? पैरेटो प्रिंसिपल 80/20 का नियम यह कहता है कि 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने सबसे जरूरी 20% कामों पर फोकस करें तो आप अपनी उत्पादकता को दोगुना कर सकते हैं।
अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो हर विषय पर समान समय देने की बजाय उन विषयों पर ज्यादा ध्यान दें जो आपके मार्क्स में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। जरूरी काम को पहले करना ही असली जीत है। स्टेप 2, टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाएं। यह तकनीक आपके दिन को व्यवस्थित करने में मदद करती है। इसके तहत आप हर घंटे का काम पहले से तय कर लेते हैं। सुबह पढ़ाई के लिए, दोपहर ऑफिस के काम के लिए, शाम परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए। जब आप हर काम के लिए समय निर्धारित करते हैं तो न केवल आपका दिन बेहतर तरीके से चलता है बल्कि काम में फोकस भी बढ़ता है। स्टेप 3, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना। काम को टालने की आदत हमारे समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। अक्सर हम सोचते हैं यह कल कर लेंगे, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। आज का काम कल पर मत छोड़ो, वरना सपने भी कल के लिए ही रह जाएंगे। स्टेप 4, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और अनावश्यक ईमेल्स हमारा कितना समय बर्बाद करते हैं, इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। डिजिटल ब्रेक्स लें। पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। इसमें 25 मिनट तक पूरी तरह काम पर फोकस करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह तकनीक न केवल आपकी एकाग्रता बढ़ाती है बल्कि आपको थकान से भी बचाती है। स्टेप 5, डेली रिव्यू और वीकली प्लानिंग बनाएं। हर दिन के अंत में यह सोचें, आपने क्या हासिल किया, आप क्या सुधार कर सकते हैं। हर सप्ताह की योजना बनाएं। इससे आपको अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटने में मदद मिलेगी। स्टेप 6, वर्क लाइफ बैलेंस करें। समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। यह जीवन के हर पहलू को संतुलित करने की कला है। परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय निकालना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। वीकेंड पर परिवार के साथ समय बिताएं। दिन में थोड़ी देर मेडिटेशन करें। अपने शौक के लिए समय निकालें। जब आप जीवन के हर हिस्से को संतुलित करते हैं तो आपकी मानसिक शांति और खुशी बढ़ती है। समय प्रबंधन कोई जादू नहीं है। यह एक कौशल है जिसे हर कोई सीख सकता है। जब आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तो सफलता आपके कदमों में होती है। नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ हसल कल्चर। राइज एंड ग्राइंड यानी सुबह उठो और मेहनत करो। आज की पीढ़ी का यह मंत्र बन चुका है। सुबह 4 बजे उठकर काम करने को सफलता का पैमाना माना जाने लगा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हसल कल्चर की असली कीमत क्या है? चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। अजय, जो एक बड़े कॉरपोरेट में काम करता था, हर दिन सबसे पहले ऑफिस पहुंचता और सबसे आखिरी में घर जाता। संडे हो या पब्लिक हॉलिडे, अजय हमेशा अपने लैपटॉप पर व्यस्त रहता। दोस्तों के बीच उसकी मेहनत की तारीफ होती थी। लेकिन एक दिन ऑफिस में ही उसे हार्ट अटैक आ गया। 35 साल की उम्र में डॉक्टर ने बताया कि तनाव, नींद की कमी और खराब जीवन शैली ने उसकी सेहत को तबाह कर दिया। यह है हसल कल्चर की सच्चाई। यह हमें सिखाता है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे काम के घंटों से मापी जाती है। लेकिन क्या सफलता केवल कड़ी मेहनत के घंटों पर निर्भर करती है? हसल कल्चर ने हमें यकीन दिला दिया है कि आराम करना कमजोरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना आराम किए आप लंबे समय तक टिक नहीं सकते। लगातार काम करने से उत्पादकता घटने लगती है। बर्नआउट, थकावट केवल एक शब्द नहीं है, यह सचमुच आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को खत्म कर देता है। जापान में करोशी नाम का शब्द है जिसका मतलब है ओवरवर्क से मौत। सोचिए, जब किसी संस्कृति में ओवरवर्क इतना सामान्य हो जाए कि इसके लिए एक शब्द बन जाए
तो वह कितना खतरनाक होगा। हसल कल्चर का असर सिर्फ आपके शरीर पर नहीं, आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। आपके दोस्त जो कभी आपके साथ यादें बनाते थे, अब केवल फोन के स्क्रीन पर दिखते हैं। आपके माता पिता आपको देखने के लिए तरसते हैं। आपके बच्चे आपके चेहरे से ज्यादा आपके लैपटॉप को पहचानते हैं। अगर आप आज अपने जीवन को संतुलित नहीं करेंगे, तो कल आपका शरीर आपको मजबूर कर देगा। हम अक्सर इलोन मस्क या जेफ बेजोस की सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उनकी सफलता के पीछे एक बड़ी टीम काम करती है। अकेले सुपरमैन बनने की कोशिश करना आपको सिर्फ थका देगा। हसल करना बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज की सीमा होती है। अपने लिए बाउंड्रीज बनाएं। एक तय समय के बाद काम बंद करें। आराम करना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरी है। नंबर 7, द प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। हम सबने सुना है कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन क्या यह सच में हर बार सही साबित होता है? क्या हर वक्त खुद को व्यस्त रखना हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है? यही है प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। सोचिए, आपने पूरे दिन मेहनत की, सुबह से रात तक काम में लगे रहे, लेकिन बिस्तर पर जाते वक्त यह महसूस हुआ कि दिन भर में कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ। यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है। हम में से कई लोग दिन भर खुद को फिजूल के छोटे छोटे कामों में उलझा लेते हैं, और यही कारण है कि बड़ी तस्वीर अक्सर हमारी नजरों से छूट जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। नील एक छोटे से स्टार्टअप का मालिक था। वह दिन भर काम में जुटा रहता था, लेकिन शाम को सोचता, मैंने दिन भर तो मेहनत की, लेकिन इसका नतीजा कहाँ है? यह इस बात का संकेत है कि काम करने का तरीका गलत हो सकता है। काम का मतलब सिर्फ कितना नहीं, बल्कि कैसा होना चाहिए। ज्यादा काम करने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करना जरूरी है। एक आदमी रास्ते में चलते हुए बार बार दिशा बदलता रहा। उसे लगा कि हर नया रास्ता पहले से बेहतर होगा, लेकिन कई कोशिशों के बाद वह वापस उसी रास्ते पर लौटा जिससे उसने शुरुआत की थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारी दिशा सही नहीं है, तो चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, नतीजा नहीं मिलेगा। हमारे काम दो तरह के होते हैं। एक हैव टू डू, जो हमें करना ही है दूसरों की उम्मीदों के कारण। दो वांट टू डू, जो हम अपने लक्ष्य और इच्छाओं के लिए करते हैं। यदि हम हमेशा हैव टू डू पर फोकस करेंगे तो हम सिर्फ व्यस्त रहेंगे, लेकिन हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। खुद से पूछिए, क्या यह काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, या मैं केवल व्यस्त दिखने के लिए काम कर रहा हूं? उत्पादकता का मतलब सिर्फ समय बचाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उस समय का सही इस्तेमाल करना। यदि आप बार बार एक ही काम में समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उसे किसी और को सौंपें या उसे ऑटोमेट करें। स्मार्ट वर्क का मतलब है अपना समय उन्हीं चीजों पर लगाना जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। व्यस्त दिखने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करें। काम की दिशा और उद्देश्य को समझें। बड़ी जिम्मेदारियों पर फोकस करें, छोटे कामों में मत उलझें। अपना समय उन कामों में लगाएं जो असली नतीजे दें। ज्यादा मेहनत जरूरी नहीं कि ज्यादा सफलता लाए, लेकिन सही दिशा और स्मार्ट वर्क हमेशा बड़ा बदलाव लाता है। काम करना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। जो लोग सिर्फ व्यस्त रहने में यकीन रखते हैं, वे अक्सर सफलता से दूर रह जाते हैं। स्मार्ट वर्क ही असली सफलता का रास्ता है। नंबर 8, स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क। हमने हमेशा सुना है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है,
लेकिन क्या यह हर बार सच साबित होता है? क्या दिन रात मेहनत करने से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है? या फिर ऐसा भी होता है कि हम बहुत मेहनत करें, फिर भी नतीजे हमारी उम्मीदों से कम आए? यही सवाल है स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क का मतलब है सुबह से शाम तक सिर झुकाकर मेहनत करना। यह वह तरीका है जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग अपनाते आए हैं। लेकिन समय बदल चुका है। अब सिर्फ मेहनत से बात नहीं बनती। स्मार्ट वर्क का मतलब है मेहनत को सही दिशा में लगाना। यह तरीका समय बचाने के साथ साथ नतीजों को बेहतर बनाता है। इसे एक कहानी समझते हैं। एक बार रामू नाम का किसान दिन रात अपने खेत में काम करता था। वह फसल बोता, पानी देता, लेकिन नतीजे उसके मुताबिक नहीं आते थे। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सही तरीके से काम कर रहे हो? रामू ने जवाब दिया, मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे पिता और दादा करते थे। तब दोस्त ने कहा, पुरानी आदतें हमेशा सही नहीं होती। क्यों न नई तकनीक और तरीकों को अपनाओ। रामू ने मिट्टी की जांच करवाई, सही बीज चुने और सिंचाई का नया तरीका अपनाया। उस साल उसकी फसल सबसे बेहतर हुई। मेहनत जरूरी है, लेकिन जब तक वह सही दिशा में न हो, उसका पूरा फायदा नहीं मिलता। हम अक्सर सुनते हैं कि टाइम इज मनी, लेकिन सच तो यह है कि समय का सही उपयोग उससे भी ज्यादा कीमती है। हार्ड वर्क में समय और ऊर्जा ज्यादा लगती है, लेकिन नतीजे हमेशा अच्छे नहीं होते। स्मार्ट वर्क में कम समय और ऊर्जा में बेहतर परिणाम मिलते हैं। चलिए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। दो लोग नदी पार करने के लिए नाव में बैठे। पहला आदमी मेहनत से पैडल मार रहा था, जबकि दूसरा आराम कर रहा था। पहले ने थककर कहा, मेहनत से कुछ नहीं हो रहा। दूसरा बोला, तुम्हारे पास मेहनत है, मेरे पास तरीका। यह उदाहरण बताता है कि मेहनत अकेले काफी नहीं है। सही दिशा और सही तरीके से काम करना ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट वर्क का मतलब यह नहीं कि आप मेहनत से बचें, बल्कि इसका मतलब है अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं, अनावश्यक कामों से बचें, समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। यदि आप बार बार एक ही काम कर रहे हैं, तो उसे ऑटोमेट करें। यदि कोई काम आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है, तो उसे करने से बचें। जब भी आप मेहनत करें, खुद से पूछें, क्या यह मेहनत मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है? क्या इसे बेहतर और आसान तरीके से किया जा सकता है? याद रखें, हर कोई मेहनत करता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो स्मार्ट तरीके से काम करता है। काम को समझदारी से करें। स्मार्ट वर्क ही असली सफलता की चाबी है। तो दोस्तों, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मेहनत को सही दिशा में लगाना। आज के दौर में सिर्फ पसीना बहाने से मंजिल नहीं मिलती, आपको स्मार्ट तरीके से सोचना और काम करना सीखना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आप क्या सोचते हैं, तो नीचे जरूर बताएं कि आपकी इस विषय पर क्या राय है। और हाँ, हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ सीखना कभी रुकता नहीं। धन्यवाद। और याद रखें, मेहनत करो, लेकिन स्मार्ट बनकर।